जय हिंद। वेलकम टू एयर फॉर कोचिंग। इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों में क्या अंतर है। कुछ स्टूडेंट समझ बैठते हैं कि ये एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों एक ही होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंतर्गत प्रमेयिका और एल्गोरिथम दोनों को समझने के लिए आप इस वीडियो में बने रहना। मैं आपको प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में डिटेल से समझाऊंगा और इस बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में समझते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रमेयिका के बारे में समझते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं और इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये प्रमेयिका कैसे कैसे यूज होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपने स्टार्टिंग में कुछ भाग विधि से भाग देने के रूल्स पढ़े होंगे, यानी कि अगर 2 संख्याएं दे रखी हैं तो उन्हें किस किस प्रकार भाग दी जाती है। तो बस आपको नॉर्मल टाइप से भाग देनी है, इसके माध्यम से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब आप 6 से 17 में भाग देंगे तो देखिए आपको एक रूल याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इस संख्या में भाग देंगे तो या तो आप इसके बराबर ही पूरा पूरा कटे या इससे कम रहे। तो देखिए 6 से आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 17 से ज्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 दूनी 12। और जब आप 17 में से 12 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। इस तरीके से आपने पढ़ा था। और आप देखिए इसमें जब भाग देंगे तो देखिए 6 दूनी 12, 12 ज्यादा हो जाएगा तो 6 6। तो यहाँ पर जब आप इसे घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ अलग अलग तरीके के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ पर इस तरीके का एग्जाम्पल लिया है, देखिए यहाँ पर शेषफल 5 आया है और यहाँ पर शेषफल कितना आया? 2। तो देखिए एक ऐसा भी एग्जाम्पल लिया जिसमें शेषफल 0 आएगा। तो देखिए 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ये 4 पंजे 20, तो यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना? 0। अब देखिए इसमें भाजक या भाज्य या शेषफल या भागफल किसे किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये 5 जो है ये शेष आया है तो इसे आप शेषफल बोलेंगे, और जिससे भाग देते हैं जिस संख्या में तो उसे आप बोलेंगे भाजक। ये भाजक है। और जिस संख्या से जिस संख्या में भाग दी जाती है तो उसे कहते हैं भाजक, सॉरी भाज्य, और इसे बोलेंगे भागफल। ठीक है। अब देखिए आप इंग्लिश में भी नाम इनके याद रख सकते हैं। इसे शेषफल को कहा जाता है रिमाइंडर, और भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को बोलते हैं क्यूसेंट, और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड। तो देखिए इसे प्रोसेस को लिखने का तरीका कैसा होता है, तो देखिए समझिए। यहां पर 17 इजिकल टू, अब देखिए 17 आप इसमें गुणा करी है आपने, क्योंकि 6 दूनी 12 तब आया है, तो 6 गुणा 2 और 5 जोड़ देंगे। तो देखिए आप 17 कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि 6 दूनी 12 और 5 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। इसी प्रकार इस टर्म को लिखिए, 8 बराबर 6 गुणा 1 और प्लस का कितना? 2। और देखिए ये वाला इन संख्याओं का टर्म लिखिए, 20 बराबर 4 गुणा कितना? 5 और प्लस का कितना? 0। अब देखिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम को लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए यहां पर 17 क्या था? भाज्य, तो यहां पर आप भाज्य लिखेंगे, और 6 क्या था यहां पर? भाजक, तो आप यहां पर भाजक लिखेंगे, और गुणा 2 क्या है यहां पर? देखिए भागफल, तो यहां पर भागफल लिखेंगे,
और प्लस, और यहाँ पर 5 कितना आया देखिए यहाँ पर शेषफल, यानी कि 5 को शेषफल लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र ड्राइव हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कि भाज्य को नाम देते हैं हम ए का, और भाजक को नाम दे देते हैं बी का, और भागफल को यानी कि भागफल जैसे क्यूसेंट तो यानी क्यू ले लेते हैं यहाँ पर, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर तो इसे आर ले लेते हैं। तो यहां से एक ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों टर्म, इन्हें लिखने का जो तरीका है ये है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट का पता चलता है कि यहाँ शेषफल जो है, शेषफल जिसे आर कहा गया है, या देखिए यहाँ पर ये तो 0 से बड़ा आ रहा है आर का मान, यानी देखिए यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो ये 0 से बड़ा है, और यह यहाँ पर 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से जो शेषफल है वो हमेशा 0 से या तो बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। ये यहाँ से आपने प्राप्त करा। और एक चीज और है यहाँ पर देखिए, यहाँ भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा है। देखिए यहाँ पर 6 है भाजक, आपने इसमें भाग दी, भाग देने के बाद शेषफल कितना आया 5। तो देखिए भाजक जो है यहाँ पर शेषफल से बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर भी भाजक शेषफल से बड़ा है, और यहाँ पर भी भाजक शेषफल से बड़ा है। तो यानी कि अगर इस रिजल्ट को लिखना चाहें तो आप ये इस तरीके से लिखेंगे, भाजक यानी कि भाजक आपने क्या लिया है, भाजक यानी कि आपने क्या लिया है यानी कि बी, ये बड़ा है किससे, शेषफल से। यानी कि आर से। अब देखिए इन दोनों को हम अरेंज करना चाहें, इन दोनों को बिल्कुल ही कंबाइन करना चाहें तो क्या रिजल्ट बनेगा। तो देखिए यहां पर रिजल्ट बनेगा 0 से तो बड़ा है आर और बराबर भी है, और छोटा किससे है यानी कि बी से। तो यहां पर ये रिजल्ट बना, यानी कि आर का मान 0 से बड़ा और बराबर आएगा, और बी फोर मतलब बी किसे लिया है भाजक, या भाजक से छोटा है। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर कैसे आता है, ये आपने सीख लिया, और ये कंडीशन को भी आपने सीख लिया। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक यानी a और b आपको धनात्मक लेने हैं, और ये आपको ऑलरेडी पहले से गिवन होंगे। तो ऐसी अद्वितीय संख्याएं q और r विद्यमान है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है ये बनेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। और देखिए r का मान जो 0 से बड़ा और बराबर रहना चाहिए और b से छोटा रहना चाहिए, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। अब देखिए एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों में अंतर समझते हैं। इनमें अंतर कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स एल्गोरिथम और प्रमेयिका को दोनों को एक ही समझ बैठते हैं, और जो कि ऐसा नहीं है। तो देखिए एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। देखिए सुपरिभाषित, यहाँ पर वर्ड आया सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मीन्स होता है सुस्पष्ट और सुनिश्चित चरण होने चाहिए उसके अंदर। एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो देखिए दोनों में आपको अंतर बताऊंगा, उससे पहले इसे भी समझिए। प्रमेयिका, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अब आपको देखिए इन दोनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन या थ्योरम सोल्व करते हैं, तो उसमें किसी थ्योरम या सूत्र का आप प्रयोग करके उसका सॉल्यूशन देते हैं। जो सूत्र है वो ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड है, तो जो पहले से प्रूव्ड है
किसी भी क्वेश्चन को करने में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो सूत्र है वो क्या होगी, एक प्रमेयिका होगी। और आप उसमें एक स्टेप, एक सिस्टमैटिकली आप उसे प्रूव कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक एल्गोरिथम। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जैसे यहां पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर आप जब इसे आप प्रूफ करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो जब आप इसे प्रूव करेंगे तो देखिए एक आपको एक सूत्र बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड है। अब जब आप इसे एलएचएस लेके आरएचएस सिद्ध करेंगे तो आप उसका यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर बता देता हूं, जब आप सेक को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, आप इसमें यूज करेंगे तो ये यूज जो हो रहा है एक क्या है, ये प्रमेयिका है। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये पहले से ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब आप इसका यूज किस में कर रहे हैं, इसे सिद्ध करने में कर रहे हैं। तो देखिए आप इसे यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगी, एक प्रमेयिका। और जब आप एक स्टेप, एक सिस्टमैटिकली आप इसे प्रूव्ड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक एल्गोरिथम हो गया। एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों में क्या अंतर होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात बता देना चाहता हूं, यानी कि यहाँ पर एल्गोरिथम और प्रमेयिका यानी क्वेश्चन को करने में कैसे यूज करते हैं इस बात को समझिए। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। जब आप उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उन स्टेप में आपको प्रमेयिका का सूत्र यूज करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए आपको जब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूज करेंगे तो तब तक आप जब तक करते रहेंगे ये प्रोसेस जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो देखिए इस एचसीएफ को समझने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं, उन दो विधियों को पहले समझते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आप इसे दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। भारत के गणितज्ञ गणित के क्षेत्रों में है सारांसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। महत्तम समावर्तक निकालने की विधि, देखिए किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ दो विधियों के द्वारा निकाला जाता है। नंबर 1 है गुणनखंड विधि और नंबर 2 है भाग विधि, यानी फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, 15 और 30 का एचसीएफ गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरा है यहाँ पर 15 और 30 का एचसीएफ भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। और दोनों का एचसीएफ सेम ही आएगा, और लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। देखिए सबसे पहले आप गुणनखंड विधि को समझिए। तो देखिए 15 और 30 का एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। देखिए 15 को लिख सकते हैं आप 3 गुणा 5 और 30 को लिख सकते हैं आप 3 गुणा 5 और गुणा कितना 2। अब देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको इन दोनों में देखना है जो हाईएस्ट है, यानी फैक्टर में हाईएस्ट क्या है, यानी 3 और 5 दोनों में कॉमन है और दोनों में ही क्या है, ये हाईएस्ट है। तो देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि 3 दोनों में कॉमन है और 5 भी दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ होगा कितना 3 गुणा 5 यानी कि 15, यानी 15 और 30 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ कितना होगा 15। तो देखिए आप यहाँ पर भाग विधि समझिए। तो भाग विधि में क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे नॉर्मल आप भाग देते हैं
तो 15 से 30 में जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ हो जाएगा कितना 15 दूनी 30 और शेषफल कितना बचेगा 0 है। अब देखिए ये विधि क्या कहती है, जब आपने 30 के लिए भाग दिया 15 से तो भागफल 2 आया, शेषफल 0। ये प्रोसेस जब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पर 15। भाग विधि का आविष्कार ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड ने किया था, इसलिए इस विधि को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे ज्ञात करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दे रखी हैं 4 और 18। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इन दोनों संख्याओं में आपको सेलेक्ट करनी है छोटी संख्या। तो देखिए छोटी संख्या कितनी है इन दोनों में 4। अब देखिए आगे क्या करना है कि 4 से आप 18 को भाग विधि के द्वारा इसे भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 से 18 को भाग दीजिए। और एक बात का ध्यान रखना है, भाग देते समय या तो आप इसे पूरी डिवाइड कीजिए या इससे कम संख्या रखिए। तो देखिए पूरी डिवाइड तो हो नहीं सकती, इसलिए इससे कम रखेंगे, यानी कि 4 चौक 16। अब 18 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। अब देखिए ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल कितना 2 है। तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इसे नेक्स्ट टाइप में लिखना है आपको। देखिए 2 से आपको डिवाइड करना है, लेकिन करना किसे है, जो फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर 4 है, 4 क्या है यहाँ पर भाजक है, तो सेकंड स्टेप का क्या बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा। तो देखिए 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए 4 में से 4 घटाएंगे, यानी कि 4 में से 4 जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। अब देखिए ये प्रोसेस यहाँ पर रुक जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाज्य कितना 18 और भाजक कितना है 4 और भागफल कितना है 4 और यहाँ पर शेषफल कितना है 2। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपने सीखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप मार्किंग यानी कि एक चेन रूल होता है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। और स्टेप बाय स्टेप में आप किसका यूज करेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि प्रमेयिका एक क्या सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग करना पड़ रहा है किसमें, एचसीएफ ज्ञात करने में, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ए बी और क्यू और आर के मान सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए ए का मान कितना है यहाँ पर 18, यानी कि यहाँ पर ये भाज्य है। और बी का मान कितना है यहाँ पर 4 और क्यू का मान कितना है यहाँ पर 4 और आर का मान कितना है यहाँ पर 2। देखिए 2 अभी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं है। तो देखिए आपको लिखना क्या है 18, क्योंकि इसका आप यूज करेंगे किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो देखिए बी का मान कितना है यहाँ पर 4 गुणा 4 और प्लस का कितना 2। देखिए 4 चौक 16 और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 के इक्वल होगा। अब देखिए ये प्रोसेस किसको डिनोट करता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए इसका यूज कर रहे हैं किसे, किसका प्रयोग करने में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम के द्वारा क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं हम, 4 और 18 का एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है, अब देखिए सेकंड स्टेप में ये वाला प्रोसेस आएगा, ये पूरा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, बी का मान 2 है और क्यू का मान 2 है और आर का मान कितना है 0।
तो देखिए ए का मान 4, बी का मान 2 और क्यू का मान भी 2 और आर का मान कितना है 0। अब देखिए इसका यूज करिए, 4 बराबर 2 गुणा 2 और प्लस का कितना 0। अब देखिए इस स्टेप में क्या है, शेषफल कितना है 0 है, और जब शेषफल शून्य आ जाता है तो ये भाग विधि ये कहती है कि जब शेषफल शून्य आ जाए तो जिससे आप डिवाइड करते हैं यानी कि जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, संख्याओं का शेष एचसीएफ हो जाता है। तो अतः 4 व 18 का एचसीएफ कितना हो गया यहां पर 2। इस एग्जाम्पल के माध्यम से दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपने सीखा, और मुझे आशा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।